गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट्स। आज क्लास में है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं बॉडी में, उनके क्या इंपोर्टेंस है, सबके बारे में आज हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट आर सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्विंग in a solution and perform important role in maintain normal body function। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस है जो कि डिजोल्व होते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, जो कि अपने ब्लड है, बॉडी फ्लूइड है, उसमें डिजोल्व होते हैं और बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, है ना? जैसे इलेक्ट्रोलाइट होता है, सोडियम होता है ना, पोटेशियम होता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, होता है, मैग्नीज हो गया, फॉस्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे क्लोराइड्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनके सबके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं जो कि बहुत ही शरीर को अपने नॉर्मल बॉडी के लिए, अपने नर्वस सिस्टम के लिए, मसल्स के लिए, हार्ट के लिए, है ना, ब्लड वेसल्स के लिए, सबके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रोल्स फॉलो करते हैं। तो इनके बारे में आप एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में। अब देखते हैं फंक्शन। फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट फंक्शन होते हैं फ्लूइड का बैलेंस, बॉडी फ्लूइड का बैलेंस, मसल का फंक्शन करना, मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एंड नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, जो न्यूरोलॉजिकल अपना ब्रेन है वह नॉर्मल फंक्शन कर पाए, जैसे सोडियम होता है, ठीक है ना। तो सोडियम होता है, सोडियम क्या करता है, अपने बॉडी के जो नर्वस है, ब्रेन है, ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन के लिए सोडियम बहुत ही जरूरी होता है ना। फंक्शन क्या हो गए? बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करना, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या करता है? बॉडी फ्लूइड को मेंटेन कर रखता है। कैल्शियम होता है, मसल के फंक्शन के लिए जरूरी होता है। पोटेशियम होता है, और सोडियम नर्वस के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये होते हैं उसके फंक्शन। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी है, इनकी नॉर्मल रेंज से ऊपर या नीचे हो जाना, नॉर्मल रेंज से कम हो जाना, या फिर नॉर्मल रेंज से ऊपर हो जाना, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस किस कंडीशन में होता है? यह हो सकता है डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, है ना। अगर डिहाइड्रेशन हो गया पेशेंट को, कोई पर्सन है उसका डिहाइड्रेशन हो गया, उसमें फ्लूइड की मात्रा कम हो गई बॉडी में, उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। सीकेडी कंडीशन में, किडनी पेशेंट है ना, सीकेडी मीन्स क्रोनिक किडनी डिसीज, किडनी का फेलर वाला पेशेंट है, किडनी फेलर वाला पेशेंट है, उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। और क्रोनिक हार्ट फेलर, इस कंडीशन में CHF में क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड बढ़ जाता है। बॉडी फ्लूइड जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे। डिजोल्व होंगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। डायरिया कंडीशन में, डायरिया होगा तो क्या होगा? एक तो डिहाइड्रेशन होगा, ऊपर से बाइकार्बोनेट जो होते हैं अपने इंटेस्टाइन में, उनका भी लॉस होगा। वोमिटिंग, वोमिटिंग कंडीशन में क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे कम होंगे कि वोमिटिंग क्या होगा? एसिड, है ना, स्टमक में क्या होता है? एसिड होता है, एसिड बाहर आएगा तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। और यूजेस ऑफ डायूरेटिक। डायूरेटिक वो ड्रग्स होती हैं जो कि यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाती हैं, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब डायूरेटिक यूज करते हैं, पेशेंट कोई डायूरेटिक ड्रग्स लेता है, खाता है, इंजेक्शन लेता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि लूपोफेनल जो होता है ना, ऐसे लेसिक्स मान लीजिए, या कोई भी इलेक्ट्रॉन ड्रग्स जो है, उस कंडीशन में क्या होता है कि एक्सिस ज्यादा मात्रा में बॉडी फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो बॉडी फ्लूइड के साथ सोडियम
या क्लोराइड भी बाहर साथ साथ निकल जाते हैं, उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस किस कंडीशन में हो सकता है? डिहाइड्रेशन, CKD, CHF, डायरिया, वॉमिटिंग और डाययूरेटिक ड्रग्स का यूज करने से। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। आप देखते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं सोडियम। सोडियम को किससे इंडिकेट करते हैं? Na+ से सोडियम। ठीक है, सोडियम की जो नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल होता है 135 टू 145 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, 1 लीटर में कितना होता है? 135 से 145 मिलीमोल होता है। तो ये हो गया नॉर्मल रेंज। और जब इसकी वैल्यू कम हो जाती है उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। 135 से कम होता है तो बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया, और 145 से ऊपर हो जाता है तो बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। देखते हैं हाइपोनेट्रीमिया जानते हैं। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है? लो सीरम सोडियम लेवल, सोडियम लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाए? वह हो जाता है 135 मिलीमोल पर लीटर से कम, लेस देन 135 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, कितना? लेस देन 135 मिलीमोल पर लीटर। इससे कम हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया के सिम्टम कौन कौन से होते हैं? हाइपोनेट्रीमिया होता है लो ब्लड प्रेशर, बीपी का कम हो जाना, और कंफ्यूजन होता है, और वीकनेस होती है। ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है? क्योंकि जो सोडियम होता है सोडियम वाटर को बाइंड कर रखता है ना। सोडियम वाटर को बॉडी में रीअब्जॉर्ब कराता है। ठीक है ना, अगर सोडियम कम हो जाएगा तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा बॉडी से, और बीपी लो हो जाएगा। कंफ्यूजन क्या होता है? सोडियम होता है वह न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए या नर्व के सिग्नल ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी होता है। उस कंडीशन में क्या होता है? कंफ्यूजन। और जो मसल्स के मूवमेंट के लिए जरूरी होता है उसमें आता है वीकनेस होने लगती है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं नेक्स्ट सिम्टम समझ में आया। अब देखते हैं कॉजेस। किस कंडीशन में सोडियम का लेवल कम हो सकता है? वह हो सकता है CKD कंडीशन में, क्रोनिक किडनी डिसीज। किडनी डिसीज में क्या हो कम होगा? क्योंकि जो है यूरिन आउटपुट जो है कम हो गया है, तो बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ रही है। जब फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी तो जो डाइल्यूशन है ना, कंसंट्रेशन, सोडियम कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा? ऑल ओवर सोडियम लेवल कम हो जाएगा। डाययूरेटिक यूज कर रहे हैं या फिर यूरिन आउटपुट बढ़ाने वाली दवाइयां यूज कर रहे हैं, जिससे पानी के साथ सोडियम भी बाहर निकल जाएगा। और लिवर डिसीज में भी क्या होता है? बॉडी फ्लूइड बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब कुछ कारण है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका? हाइपोनेट्रीमिया ट्रीटमेंट क्या होगा? 3% NS लगाएंगे पेशेंट को, है ना। अगर किसी पेशेंट का सोडियम लेवल 135 से कम हो गया है, उसका करेंगे उसको 3% NS लगाएंगे, या फिर उसको बोलेंगे कि जो नमक खाता है ना, सॉल्ट इंटेक को बढ़ाए अपने भोजन में। ठीक है ना, इंक्रीज सॉल्ट इंटेक करे, नमक थोड़ा ज्यादा खाए, और या उसको 3% NS एडवाइस करेंगे, है ना, एडमिनिस्टर करेंगे, जिससे उसकी जो सोडियम का कमी है वह पूरी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया मींस सीरम सोडियम लेवल इंक्रीज मोर देन 145 मिलीमोल पर लीटर। जब सोडियम लेवल 145 से ज्यादा हो जाता है, 145 से ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। सिम्टम्स क्या होंगे? इसके सिम्टम होंगे फटीग, रेस्टलेसनेस और टैकिकार्डिया। हार्ट रेट हाई हो जाएगी। ठीक है, सिम्टम आएंगे इसके। ठीक है, या फिर और हाई ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर में है ना, बीपी भी
बढ़ जाएगा। ये सिम्टम आएंगे। इसके कारण क्या होंगे? डायबिटिक कंडीशन हो सकती है पेशेंट की, या फिर हाई साल्ट इनटेक, या फिर वो नमक ज्यादा खाता हो। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? ट्रीटमेंट होगा हाफ NS लगा देना उसको। पेशेंट को क्या एडमिनिस्टर करेंगे? हाफ NS, मतलब 0.45% NS पेशेंट को लगाएंगे। ठीक है। हाफ NS क्या बोलते हैं? मतलब हाफ NS मीन्स होता है जो NS कंसेंट्रेशन आधा हो जाना। नॉर्मल सलाइन क्या होती है? 0.9% होती है NS, और अगर हाफ NS बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.45%। ये होगी हाफ NS। ठीक है, उसको हाफ NS एडमिनिस्टर कर देंगे पेशेंट को, तो उसका जो सोडियम लेवल है वो नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। नेक्स्ट है पोटेशियम। सोडियम के बाद पढ़ते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का नॉर्मल रेंज कितनी होती है? ये होती है 3.5 to 5 मिलीमोल पर लीटर। 3.5 से कितना होता है? 5 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, ये होती है नॉर्मल रेंज। और जब पोटेशियम की वैल्यू 3.5 से कम हो जाए, सीरम पोटेशियम लेवल कितना हो जाए? 3.5 से कम हो, उसका बोलेंगे हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। हाइपोकैलेमिया, कैल्सियमिया नहीं है, कैल्सियमिया होता है कैल्शियम, ये है हाइपोकैलेमिया, मतलब पोटेशियम कम हो जाता है ना। कितना कम हो जाए सीरम पोटेशियम? लेस देन 3.5। ठीक है, 3.5 मिलीमोल पर लीटर से कम हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? सिम्टम होते हैं मसल वीकनेस और ECG चेंजेस। मसल वीकनेस होगा और ECG में चेंजेस आएंगे, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके? कारण होंगे डाययूरेटिक यूज, है ना, यूरिन आउटपुट बढ़ाने वाली ड्रग्स देंगे जिसके साथ सोडियम और पोटेशियम यूरिन के साथ बाहर निकल जाएंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड हार्मोन देने से, या फिर इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ता है जिससे आउटपुट बढ़ेगा और सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाएगी। इसके बाद वोमिटिंग होने पर, इसके बाद बुन ड्रेनेज हो रहा हो, या फिर पुराना कोई बुंड हो वो लगातार ड्रेन कर रहा है, या प्रोलॉन्ग्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, किसी को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा है उसको 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन तक उसको कंटिन्यू सक्शन चल रहा उसका, या डायफ्रोसिस, उसको पेशेंट को एक्सेसिव वोमिटिंग मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग हो। डायफ्रोसिस होता है एक्सेसिव, बहुत ज्यादा पसीना आना, स्वेटिंग होना, है ना, उस कंडीशन में भी पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा। और एल्कलोसिस कंडीशन हो, एल्कलोसिस मीन्स पीएच का जो लेवल है वह बढ़ जाएगा। ठीक है ना, कितना? 7.45 से ज्यादा पीएच लेवल होगा तो उसको बोलेंगे एल्कलोसिस। एल्कलोसिस कंडीशन में भी क्या होता है? हाइपोकैलेमिया होता है और हाइपर इंसुलिनिज्म, मतलब कि अल्कलोसिस और हाइपर इंसुलिनिज्म क्या होता है? जब इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन पोटेशियम चैनल को ओपन कर देता है जिससे पोटेशियम सेल में अंदर एंटर कर जाता है। और IV थेरेपी विथ पोटेशियम डेफिसिट सॉल्यूशन, IV थेरेपी देते हैं, है ना। पेशेंट को फ्लूइड लगा रहे हैं जिसमें पोटेशियम कम है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हाइपोकैलेमिया का ट्रीटमेंट होगा एडमिनिस्टर KCl इंजेक्शन, पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन लगाएंगे विथ इन्फ्यूजन स्लोली। पोटेशियम क्लोराइड जो होता है KCl, है ना, KCl को डाइल्यूट करके NS में डाइल्यूट करके स्लोली उसको इन्फ्यूज करते हैं इन्फ्यूजन पंप के द्वारा। कभी भी बोलस फॉर्म में KCl इंजेक्शन पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। ठीक है ना, समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि KCl को कभी, पोटेशियम को कभी भी बोलस फॉर्म में पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करना होता है। ठीक है, ये हो गया हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया मीन्स सीरम
पोटेशियम लेवल का 5 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा हो जाना, है ना, कितना मतलब इंक्रीज, बढ़ जाना, ठीक है। जब सीरम सोडियम पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा 5 से, तो उसको बोलेंगे हाइपरकैलेमिया। इसके नीचे क्या होगा, स्लो, वीक एंड इर्रेगुलर हार्ट रेट आएगी, हार्ट रेट कैसी हो, इर्रेगुलर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और डिसरिथमिया, मतलब जो डिसरिथमिया मीन्स रिदम, इसी चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है ना। ये सब चीज होती है हाइपर कैलेमिया में। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, इसमें सीरम जो कैल्शियम लेवल है वह 9 mg पर DL से कम हो जाता है। कितना, 9 mg पर DL। और सिम्टम क्या होते हैं इसके, क्रैम्प्स, टिटैनी, सीजर, है ना, क्रैम्प्स आएंगे, मसल क्रैम्प आएंगे, टिटैनी होगी, मसल स्पाज्म होगा, सीजर आएंगे, और पॉजिटिव ट्राइसोसाइन एंड चेस्टिक साइन, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। जब कैल्शियम लेवल कम होता है तो ट्राइसोसाइन और चेस्टिक साइन आता है। ट्राइसोसाइन क्या होता है, ट्राइसोसाइन, ट्राइसोसाइन जो होता है, ट्राइसोसाइन होता है जब कभी किसी पेशेंट का कैल्शियम लेवल कम है, उसका बीपी चेक करते हैं, तो उसकी जो मसल है ना, वह रिस्ट का स्पाज्म आता है उसमें, ठीक है। और चेस्टिक साइन में क्या होता है, फेशियल नर्व को टैपिंग करने पर क्या होता है, जो फेशियल मसल है वह कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, और डायरिया होता है। और हाइपरकैल्सीमिया में क्या होता है, सीरम कैल्शियम लेवल 10.5 mg पर DL से ज्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, सिम्टम आएंगे, हार्ट रेट बढ़ जाना, हाइपरटेंशन, कॉन्स्टिपेशन आता है, और इसी चेंजेस आते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में चेंजेस होने पर, इलेक्ट्रोलाइट पर कम या ज्यादा होने पर ECG में क्या चेंजेस आते हैं, ECG में चेंजेस कौन से होंगे। अब देखते हैं ECG चेंजेस, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस होते हैं तब ECG में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया पोटेशियम लेवल का कम हो जाना। उस कंडीशन में क्या होता है, एसटी डिप्रेशन, एसटी डिप्रेशन, ठीक है ना, ये एस डिप्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। सालो फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव, जो टी वेव है, ठीक है ना, जो टी वेव है ये क्या होगी, अभी टी वेव कैसी है, टी वेव, ठीक है, ये है टी वेव। क्या बोला, सालो फ्लैट या इन्वर्टेड, जो टी वेव है वो क्या हो जाएगी, या तो फिर सालो हो जाएगी, मतलब उभरी हुई कम होगी, या फिर सीधी हो जाएगी, या फिर इन्वर्टेड हो जाएगी। आया समझ में। अब टी वेव कैसी है, ऐसी है, फिर कैसी हो जाएगी, या तो फिर ऐसी हो जाएगी, कम दिखेगी, या फ्लैट हो जाएगी, या फिर इन्वर्टेड हो जाएगी। क्या होगा, सालो, है ना, या फ्लैट या फिर इन्वर्टेड टी वेव आएगी। और प्रोमिनेंट यू वेव, तो यू वेव है, जैसे टी वेव हो गई, और आगे यू वेव भी दिख सकती है, ठीक है ना, यू वेव भी प्रोमिनेंट हो सकती है। ये सब किसमें होता है, हाइपोकैलेमिया में। दूसरा है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया पोटेशियम लेवल का 5 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा हो जाना। हाइपो मीन्स 3.5 मिलीमोल पर लीटर से कम हो जाना। देखिए अब हाइपरकैलेमिया में क्या आता है, इसी में चेंजेस, टॉल पीक्ड टी वेव, टी वेव कैसे हो जाएगी, पीक पहुंच जाएगी। नॉर्मल पी वेव ऐसे होती है, तो इसी इसमें क्या होगा, इसमें होगा पी वेव ऐसे हो जाएगी, ठीक है, पीक पे जाएगी, ठीक है, स्पाइक मारेगी, कैसे, पीक टी वेव आएगी, ठीक है, ये टी वेव ऐसी बड़ी हो जाएगी। फ्लैट पी वेव, जो पी वेव है वो फ्लैट हो जाएगी, है ना, पी वेव देखी नहीं जाएगी, पी वेव बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। और बाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये, इसकी जो डिस्टेंस है वह ज्यादा हो जाएगी। नॉर्मल है तो कैसे हो जाएगा, ऐसे करके ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे दिखने लगेगा, ये बढ़ गया डिस्टेंस, है ना, कम थी फिर ज्यादा हो गई, ये होगा बाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, ठीक है,
ये पीआर इंटरवल जो है, पीआर इंटरवल ये और ज्यादा चौड़ा हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा डिस्टेंस जाएगी इसमें, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। इसमें क्या होता है, टॉल टी वेव, जो टी वेव है वो टॉल हो जाती है और पी वेव फ्लैट हो जाती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बड़ा हो जाता है और पीआर इंटरवल बड़ा हो जाता है। ये होते हैं पोटेशियम कम और पोटेशियम ज्यादा होने के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है हर एग्जाम में हर बार पूछ जाता है, नॉट सेट में हर बार पूछ जाता है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस होने के कारण ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे, है ना, कैल्शियम कम होने पर क्या होगा, पोटेशियम कम होने पर क्या होगा, ये सब हर एग्जाम में जरूर पूछ जाता है। अब है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम की कमी हो जाना, ठीक है ना, 9 mg/dl से कम हो जाना। इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो है प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसा ये हो गया। ये क्यू हो गया, आर एस हो गया, टी हो गया, टी हो गया, ठीक है ना। तो क्यूटी इंटरवल ये, ठीक है ना, ये जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्यूटी इंटरवल ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब है हाइपरकैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम लेवल कितना हो जाना, मोर देन 10.5 mg/dl से ज्यादा हो जाना, वो बोलते हैं हाइपरकैल्सीमिया। इसमें क्या होता है, शॉर्ट एंड एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट मीन्स पास पास हो जाएगा, और वाइडन टी वेव, टी वेव चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। टी वेव ऐसे हो जाएगी, टी वेव है ना, ये चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। और हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है ना, ये सब किस्म होता है हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाने के कारण होता है। अब है मैग्नीशियम, हाइपोमैग्नीशियमिया और हाइपर मैग्नीशियमिया। हाइपर मैग्नीशियम क्या होता है, टी वेव जो होती है वो टॉल हो जाती है और एसटी डिप्रेशन आता है, ठीक है। और हाइपर मैग्नीशियमिया में प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चौड़ा हो जाएगा। तो ये सब देखे अपन ने इसी चेंजेस में, ठीक है। तो हाई पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम इन सब में चेंजेस होने पर, है ना, या वैल्यू कम होने पर या वैल्यू बढ़ जाने पर इस चीज में क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में आज अपन ने पढ़ा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर प्रकार के एग्जाम में, नॉट सेट में, एसआईसी में, सीएचओ में, रेलवे में, हर जगह इससे क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। तो इस टॉपिक को आज पढ़िए, समझिए, देखिए। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।